महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। चुनावों में वोट बैंक एकजुट करने के लिए पार्टियों में गठबंधन की होड़ लगी है। ऐसे में राजनीतिक दल चुनावी माहौल को देखते हुए दल बदलने पर जोर दे रहे हैं। इन चुनावों में राजनीतिक पार्टियां अपने मनमुटाव को भुलाकर राजनीतिक भाईचारा निभा रही हैं। इसी कड़ी में हाल ही में अजीत पवार के दिए बयानों से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एनडीए का साथ छोड़ एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली शहर में एनसीपी की जन सम्मान रैली को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने पार्टी नेता और राज्य मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम की बेटी भाग्यश्री को शरद पवार की एनसीपी में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया। आगामी विधानसभा चुनाव में भाग्यश्री और उनके पिता के बीच संभावित मुकाबले को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। अजीत पवार ने सवाल किया, बेटी को उसके पिता से अधिक कोई प्यार नहीं करता। बेलगाम में उसकी शादी करने के बावजूद वो गढ़चिरौली में उसके साथ खड़े रहे और उसे जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया। अब आप अपने ही पिता के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, क्या ये सही है? उन्होंने कहा, आपको अपने पिता का समर्थन करना चाहिए और उन्हें जीतने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि केवल उनके पास ही क्षेत्र का विकास करने की क्षमता और दृढ़ संकल्प है। समाज कभी भी अपने परिवार को तोड़ना स्वीकार नहीं करता है। बता दें कि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ जाकर चुनाव लढे थे। एकाला बाबांनी चांगल्या पद्धतीने जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष केलं। खरं तर लग्न झाल्यानंतर मुलगी सासरी जाती तरी देखील एक प्रेमापोटी बापानी एक आधार दिला आणि त्यांना इथं ते बेळगावला जरी दिलेलं असलं तरी इथं त्यांना थांबवलं। आता बाबाच्याच विरोधात उभे राहायला निघाले। आता काय म्हणायचं? तुम्हाला पटतं का? हे योग्य आहे का? ज्या बापानी जन्म दिला त्या बापाच्याच विरोधात असं कसं चालेल? प्रत्येकाचे दिवस असतात ना। बाबाला एवढ्या वेळेस तुम्ही संधी द्या। अजून जी काही आता मी सांगितलं तसं लॉयड्स कंपनी आता 4000 लोक लागलीत, अजून 16000 लोक तिथे लावायची। आपल्या सुरजागडला तिथं आता काम सुरू झालंय, लवकरच ते काम पूर्ण होईल। तिथं 10000 लोक लावायची। याच्यातनं विमानतळ आणायचं आहे, त्याला आम्ही आता मंजुरी देतोय। त्याच्यातनं रेल्वे लाईन टाकायची, त्याच्यातनं दळणवळणाची सोय आपल्याला करायची। अशा कितीतरी योजना या बाबांच्या मनात आहेत, आमच्या मनात आहेत। ती करण्याची क्षमता, धाडस आणि क्षमता ही बाबांच्या मध्ये, आम्हा लोकांच्या मध्ये, इतरांच्या मध्ये नाहीये। कारण इतरांना बाबांनी नामीच शिकवलंय। तुम्हाला माहिती आहे तुमच्याकडे कुस्त्या कितपत चालतात? नेहमी वसतात। बता दें कि इससे पहले भी अजीत पवार ने एक समारोह में सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी के चुनाव लड़ने को लेकर अपनी गलती स्वीकार की थी। ऐसे में एक महीने में ये दूसरी बार है जब अजीत पवार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा करके गलती की। अजीत पवार के इन बयानों के पीछे उनके लोकसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन बताया जा रहा है। शरद पवार के गुट से अलग होकर अजीत पवार का राज्य में जनाधार कम हुआ है। हालांकि इन चुनावों में महायुति के सहयोगी दलों का प्रदर्शन भी उम्मीद से कम रहा। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या महायुति में अजीत पवार की स्थिति वैसी ही है जैसी पहले थी? क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार की घर वापसी होगी? महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार एक बड़ा नाम है। बता दें कि महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने जिन 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से 8 पर जीत हासिल की। वहीं अजीत पवार गुट को महज 1 सीट पर सफलता मिली। इन चुनावों से उनका राजनीतिक कद प्रभावित हुआ है। आइए जानते हैं कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की। अजीत पवार के राजनीतिक सफर पर एक नजर। साल 1995 में पुणे जिले में बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद से वो लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने जाते रहे। उन्होंने साल 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में विधायक का चुनाव जीता। इसी के साथ उन्हें महाराष्ट्र सरकार में रहते हुए कई महत्वपूर्ण मंत्री पद भी मिले। उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा और योजना राज्य मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद जब उनके चाचा शरद पवार 1992 और 1993 में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें मंत्री बनाया गया। इसके बाद साल 1999 में जब कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में आई तो उन्हें विलासराव देशमुख की सरकार में सिंचाई मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। वहीं साल 2003-2004 में सुशील कुमार शिंदे की सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। हालांकि साल 2019 के बाद अजीत पवार के राजनीतिक करियर में काफी फेरबदल देखा गया।
उन्होंने 2019 में 2 अलग अलग मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। 23 नवंबर की सुबह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सदन में फडणवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्हें एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 2023 में वो बीजेपी शिवसेना सरकार में एक बार फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। वो अब तक 5 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति गठबंधन बैकफुट पर है। ऐसे में एक और जहां छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने को लेकर विपक्ष सरकार पर दबाव डाल रहा है, वहीं अंदर खाने सहयोगी दलों की बयानबाजी से एनडीए पर दबाव बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले पर राजनीति किस ओर रुख लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं